नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक अहम अपडेट सामने आया है, जहां संजौली मस्जिद से जुड़े सालों पुराने विवाद में अब अदालत के आदेश के बाद जमीनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और काम जारी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के साफ निर्देशों के बाद संजौली इलाके में स्थित मस्जिद के ऊपर बने अवैध ढांचे को गिराने का काम जारी है। प्रशासन और नगर निगम की निगरानी में मस्जिद की तीसरी मंजिल को तोड़ा जा रहा है, जबकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को जो है यथावत यानी जो उसकी सिचुएशन जैसी है वैसे ही रखा गया है। ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और कार्रवाई पूरी तरह अदालत है, हाईकोर्ट है, उसके आदेशों के तहत ही की जा रही है। ये मामला अचानक नहीं उठा है, बल्कि इसकी जड़ें करीब 1.5 दशक पुरानी है। साल 2010 से पहले संजौली में एक छोटी सी मस्जिद मौजूद थी, लेकिन 2010 से 2024 के बीच ये इमारत धीरे धीरे 5 मंजिला ढांचे में तब्दील हो गई। नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर करीब 50 बार नोटिस जारी किए, लेकिन निर्माण चलता रहा। 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी, लेकिन वहां से याचिका खारिज हो गई। इसके बाद से 3 मई 2025 को एमसी कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड जिला अदालत पहुंचा। 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने नगर निगम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 30 दिसंबर 2025 तक पूरा ढांचा हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से अंतिम रूप से ये आदेश आया कि मस्जिद की 2 मंजिलों को छोड़कर बाकी जो ऊपर की मंजिलें हैं उनका जो अवैध निर्माण है उसे गिराया जाए। अब उसी आदेश के तहत संजौली में कार्रवाई चल रही है। मजदूर तीसरी मंजिल की दीवारें तोड़ रहे हैं। प्रशासन मौके पर मौजूद है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि कानून व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े। तो क्या है इस कार्रवाई की पूरी कानूनी पृष्ठभूमि, हाईकोर्ट ने क्या क्या साफ निर्देश दिए हैं और जमीन पर हालात कैसे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिमला के संजौली इलाके में स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तीसरी मंजिल को अब तोड़ा जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन की निगरानी में मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर ऊपर बने ढांचे को हटाया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को मजदूरों ने तीसरी मंजिल की दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया था। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि मस्जिद की 2 मंजिलों को छोड़कर बाकी निर्माण को गिराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू की। प्रशासन का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी है। इस वक्त हम उस विवादित ढांचे में हैं जिसे संजौली मस्जिद के नाम से जाना जाता है और जहां पर खासा विवाद हुआ। इस वक्त हम उसके 3rd फ्लोर में तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर किस तरह से अब एक बार फिर से इस अवैध ढांचे को तोड़ने का काम किस तरह से चल रहा है और यहाँ पर देखिए मजदूर किस तरह से लग रहे हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि इसको जो तोड़ने का खर्च है वो मस्जिद कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है बजट अप्रूव किया गया और यहाँ पर इसको लेकर विवाद किस तरह से हुआ, जिस तरह से अदालत का आदेश है। अभी हम जिस फ्लोर पर खड़े हैं और इसके ऊपर की जो 2 मंजिल हैं उन्हें जो है तोड़ दिया गया है और अब यह 3rd फ्लोर है। इसके ठीक नीचे की अगर हम बात करें बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर इस मस्जिद का, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट में जो है केस चल रहा है और उसमें इन दोनों मंजिलों यानी जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है उस पर स्टे लगाया गया है। लेकिन जिस तरह के आदेश हैं, जो अदालत के आदेश है, जो अवैध ढांचा पाया गया है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है और जो समय दिया गया है वो करीब करीब 1 महीने का वक्त है। इस पूरे विवाद की जड़ साल 2010 से पहले की है, जब संजौली में एक छोटी सी मस्जिद मौजूद थी। 2010 से 2024 के बीच ये इमारत 5 मंजिला बन गई। अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम ने करीब 50 बार नोटिस जारी किए। 5 अक्टूबर 2024 को एमसी कोर्ट ने 3 मंजिलें गिराने का आदेश दिया, लेकिन मस्जिद कमेटी की याचिका जिला अदालत में खारिज हो गई। 3 मई 2025 को एमसी कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया, जिसे वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी। 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने एमसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
और 30 दिसंबर 2025 तक पूरा ढांचा हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से 2 मंजिलों को छोड़कर बाकी ढांचे को गिराने का आदेश आया। अदालती मामलों में ये उलझा हुआ था और उसके बाद से बजट की भी दिक्कत थी और लेबर की भी दिक्कत थी। अब संजौली मस्जिद कमेटी ने ये कहा है कि अभी बजट अप्रूव हो गया है, तो उसके बाद से ये काम जो है अब पूरा किया जाएगा और तय सीमा में ये पूरा किया जाएगा। और इसके साथ तस्वीरें आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे कि ये देरी किस वजह से हो रही है। देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो है बहुत कंजस्टेड इलाका है और इसके बिल्कुल साथ जो है रिहाइश है, लोगों के मकान है, नीचे रास्ता है आने जाने का। तो यहाँ पर मैदानी इलाकों की तरह बुलडोज़र चल नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके इसे जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और इसको लेकर जिस तरह से विवाद भी हुआ हिंदू संगठनों की तरफ से, यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठाए गए, राज्य सरकार पर सवाल उठाए और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी सवाल उठाए। लेकिन अब यहाँ पर जो अवैध ढांचा है, जो अवैध निर्माण है, उसको तोड़ने का काम चल रहा है। फिलहाल संजौली मस्जिद के ऊपर बने हिस्से को हटाने का काम जारी है। ये मामला अब अदालत के निर्देशों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की एक अहम मिसाल भी माना जा रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। तो संजौली मस्जिद से जुड़ा ये मामला अब अदालत के निर्देशों के मुताबिक अपने निर्णायक चरण में दाखिल हो चुका है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध ढांचे को हटाने की प्रक्रिया जमीन पर शुरू की गई है और प्रशासन ये साफ कर चुका है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर ही की जा रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को सुरक्षित रखा गया है, जबकि अदालत के निर्देशानुसार ऊपर बने अवैध हिस्सों को हटाने की कोशिश जो है वो हटाया जा रहा है, जैसे निर्देश दिए गए हैं और ये काम जारी है। ये मामला न सिर्फ अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की एक अहम मिसाल बनकर सामने आया है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अदालतों के आदेशों का पालन जमीन पर कैसे सुनिश्चित किया जाता है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया पर सबकी नजरें बनी रहेंगी और इस बारे में जो भी अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।